हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी गहरे डर और एंजाइटी से परेशान हो? आपके भीतर बैठा गहरा डर निकलता ही नहीं है। आपका मन उस डर को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये कंटेंट आपके लिए है, क्योंकि मैंने भी गहरे डर को फेस किया। मेरा भी मन डर को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता था। पकड़ के रखता था, छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता था। लेकिन मैंने इसका सलूशन निकाला और मैं यहां से बाहर आया। इसीलिए मेरी इस बातों को, मेरे इस एक्सपीरियंस को ध्यान से और अंत तक सुनना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। ध्यान से समझो। अगर आपको इस गहरे डर से निकलना है, अगर आपको अपनी एंजाइटी से, मन की पीड़ा से निकलना है, तो आपको अपने मन को समझना पड़ेगा, अपने डर को समझना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग इज द फाइनल एंड द अल्टीमेट सॉल्यूशन। गहरी समझ ही आपको यहां से बाहर निकालेगी। यही सॉल्यूशन है। बात यह है कि हम अपने मन को पढ़ते नहीं है, हम उसकी हरकत को देखते नहीं है। अरे जरा देखने का साहस तो रखो। अपने मन की हरकत को देखो, अपने मन की हरकत को समझो। आपको दूसरे एक्टर, क्रिकेटर की पूरी जानकारी है। आप उनकी हरकत को प्रॉपर पढ़ के रखो, समझ के रखो। उनकी हरकत कैसी, उनका स्वभाव कैसा है, वो हंसते कैसे, वो एक्शन कैसे करते क्रिकेट के ग्राउंड पर। लेकिन आप अपने खुद के मन के बारे में कुछ नहीं जानते। भाई, अगर आपको इस मन की पीड़ा से निकलना है, तो आपको अपने मन की हरकत को समझना पड़ेगा। मैंने समझा भाई, मैंने समझा। मेरा मन डर को पकड़कर बैठा रहता था, जैसे एक शेर अपने शिकार को अपने जबड़े से पकड़ा रहता है, वैसे ही मन डर को पकड़ा रहता था, छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। कितना भी तर्क दो, समझाओ, समझता ही नहीं था। मन डर को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता है। तो ध्यान से समझो। मन डर को छोड़ने के लिए तैयार होता क्यों नहीं है? क्यों नहीं छोड़ता? अगर आप ध्यान से देखोगे, बड़ी गहराई से देखोगे, मन डर को क्यों नहीं छोड़ रहा है? मन ने डर को ही सिक्योरिटी मान लिया है। मन ने डर को ही सुरक्षा मान लिया है। मन को लगता है अगर डर को पकड़कर बैठे रहूंगा तो कुछ भी गलत नहीं होगा, सब कुछ ठीक रहेगा। डर को पकड़कर बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। इस तरह से वो डर को पकड़कर बैठता है। उसे लगता है डर को पकड़कर बैठे रहूंगा तो कुछ भी गलत नहीं होगा, अगर कुछ समस्या सामने आएगी तो सामना कर लूंगा, उसे ऐसा लगता है। लेकिन ये मन का भ्रम है भाई। मन के भ्रम को पकड़ो, मन के झूठ को पकड़ो। ये मन का भ्रम है, ये मन का अंधविश्वास है। समझ रहे? ये गलत जानकारी मन में बैठ गई है। क्या डर को पकड़कर बैठने से आप खतरे से बच जाओगे? नहीं। डर को पकड़कर बैठे रहना खतरे से बचने की गारंटी नहीं है, बल्कि डर को पकड़कर बैठे रहना खतरे को बढ़ाने की संभावना है। ध्यान से देखो, ध्यान से, पूरे फोकस के साथ देखो। मन डर को पकड़कर क्यों बैठा है? मन कार्डियोफोबिया के डर को पकड़कर बैठा है, कहीं दिल की बीमारी ना हो जाए। उसे लगता है इस डर को पकड़कर बैठे रहूंगा तो दिल की बीमारी होगी ही नहीं। अरे झूठ है। अगर इस दिल की बीमारी के डर को पकड़कर बैठे रहूंगा तो हार्ट बीट बढ़ती है। समझ रहे हैं? ज्यादा कार्टिसोल रिलीज होता है, मैं वर्तमान की दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाता हूं, मेरा स्वास्थ्य अपने आप गिर जाता है और इस बीमारी का खतरा बढ़ने की संभावना बढ़ती है। यानी डर को पकड़ने से समाधान नहीं मिलता। लेकिन दूसरी ओर अगर डर को छोड़ दिया तो
मन शांत तो हार्ट बीट, हार्ट रेट शांत, यानी सब कुछ शांत हो जाएगा। ध्यान वर्तमान पे आ जाएगा और वर्तमान में जीने लगूंगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। मन के भीतर भ्रम बैठा है कि भाई अगर मौत के डर को पकड़कर बैठा रहूंगा तो मौत से बचा रहूंगा, उसे ऐसा लगता है। लेकिन समझो, क्या मौत के डर को पकड़े रहने से मौत से बच जाऊंगा? मौत के डर को पकड़े रहूंगा तो पहली जो संभावना बढ़ेगी वो भीतर से डर को पकड़े रहना, मतलब आपका शरीर का नुकसान होगा। डर को पकड़े रहने से शरीर धीरे धीरे कमजोर होगा। जो भी खाऊंगा पीऊंगा वो सब एनर्जी, ये डर निगल जाएगा। शरीर कमजोर होगा। आप काम पे ध्यान नहीं लगा पाओगे, आगे बढ़ नहीं पाओगे, रिश्ते टूटने लगेंगे। समझ रहे हो? जेब में से पैसा खत्म होने लगेगा, दूसरी ओर शरीर कमजोर होने लगेगी। यानी इस तरह से, इस वे में, इस तरीके से, यानी ये डर को पकड़े रहना ये धीमा जहर है जो धीरे धीरे खुद आपको खोखला करेगा और मौत के खतरे की संभावना बढ़ाएगा। आप ये प्रश्न करो अपने मन से। लेकिन अगर दूसरी तरफ मैं डर को छोड़ दूंगा तो भीतर से शांत हो जाऊंगा, डर खत्म, वर्तमान में आ जाऊंगा, काम करने लगूंगा, शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, रिश्ते अच्छे होंगे, जेब में पैसा आएगा, आगे बढ़ूंगा। बाकी जो बाहरी कारण होंगे मौत के, वो मेरे हाथ में नहीं है। ट्रेन में जाऊंगा, प्लेन में जाऊंगा, बाहर रोड पे जा रहा हूं, रास्ते पे जा रहा हूं, क्या होगा वो मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन जो मेरे हाथ में है उसे तो कर सकता हूं ना। वो मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन जो मेरे हाथ में है कि भाई मुझे खुद से, जो मेरे हाथ में है मुझे उसे तो करना है। मैं खुद की गलती की वजह से मौत के खतरे को क्यों बढ़ाऊं? मैं तो मौत के डर को पकड़कर गलती कर रहा हूं, मौत की संभावनाओं को बढ़ा रहा हूं। बात को समझो। तो क्या आप इस तरह की समझदारी बार बार ला सकते हो? क्या आप इस तरह से प्रश्न बार बार कर सकते हो? एक बार नहीं, बार बार करिए। मन बहुत तेजी से पकड़कर बैठा है इस डर को। आप ये प्रश्न अगले 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक करते रहिए। अगर ये डर गहरा है तो तभी मन देखेगा, तभी मन इस डर को छोड़ेगा। जब आप बार बार इस तरह से प्रश्न करोगे, मन डर को छोड़ना नहीं चाहता, उसने उसी को ही सिक्योरिटी मान लिया है। लेकिन मैं खुली आंखों से, मन की आंखों से, समझदारी की आंखों से देखूंगा, डर को छोड़ूंगा, तभी मुझे असली सुरक्षा मिलेगी, तभी मुझे रियल सिक्योरिटी मिलेगी, तभी सब कुछ ठीक रहेगा। तभी सब कुछ ठीक रहेगा, तभी सामने कोई खतरा आएगा तो उसका सामना करने के लिए मैं तैयार रहूंगा, शरीर से भी, पैसे से भी, मन से भी, संपर्क और रिश्तों से भी। तभी मैं तैयार रहूंगा किसी चीज का सामना करने के लिए। यानी मन के डर को छोड़ोगे तभी, और मन ऐसे अचानक से नहीं छोड़ेगा, धीरे धीरे बार बार प्रश्न करिए, गहरी समझ आएगी, तभी मन इस डर को छोड़ेगा।